मैं अक्सर सोचा करता था कि डर की असली परिभाषा क्या होती है। जैसे हम फिल्में देखकर डर जाते हैं, किताबों में भूतों की कहानियां पढ़कर थोड़ी घबराहट महसूस करते हैं, लेकिन सच्चे डर का सामना कब होता है? क्या कभी किसी ने असल जिंदगी में ऐसा कुछ महसूस किया है जिसे बयां करना मुश्किल हो? मेरा नाम अर्जुन है। पेशे से मैं एक ट्रैवल ब्लॉगर हूं और अलग अलग जगहों पर जाकर नए अनुभवों को अपने फॉलोअर्स के साथ साझा करना मेरा काम है। एक रात जब मैं हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में पहुंचा तो मुझे रहने के लिए एक सस्ता सा होटल ढूंढना पड़ा। यह होटल बहुत मशहूर नहीं था, बल्कि एक स्थानीय दुकानदार ने मुझे इसके बारे में बताया था। होटल का नाम था रॉयल हेरिटेज इन, मगर इसमें रॉयल जैसा कुछ भी नहीं था। होटल पुराना था, एकदम सुनसान और थोड़ा डरावना भी। पर रात में दूसरी जगह जाने का कोई विकल्प नहीं था, तो मैंने यहां रुकने का फैसला किया। जैसे ही मैं होटल के रिसेप्शन पर पहुंचा, वहां एक बूढ़ा रिसेप्शनिस्ट बैठा था जिसका चेहरा सर्द और थका हुआ था। उसने मेरी ओर देखा और जैसे ही मैंने अपना नाम बताया, उसने रजिस्टर में मेरा नाम लिखने से पहले थोड़ा रुककर मुझे घूरा। कमरा चाहिए? उसने धीमी और भरी हुई आवाज में पूछा। हाँ, एक रात के लिए, मैंने जवाब दिया। उसने रजिस्टर में मेरा नाम लिखा और बिना ज्यादा पूछताछ के मुझे एक चाबी पकड़ा दी। कमरा नंबर 41, उसने बिना मेरी तरफ देखे कहा। लेकिन जैसे ही मैंने चाबी हाथ में ली, मैंने उसकी आंखों में कुछ अजीब सा देखा, जैसे वो मुझे कुछ कहना चाहता हो पर कह नहीं पाया। मैंने सोचा शायद ये मेरा भ्रम था, लेकिन जब मैंने पहली बार उस होटल के गलियारे में कदम रखा तो मुझे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। गलियारे की दीवारों पर पुराने पेंटिंग्स लगी थीं और हल्की सी सफेदी के बावजूद वो जगह काफी भयानक लग रही थी। मैं अपना सामान लेकर धीरे धीरे कमरा नंबर 41 की ओर बढ़ने लगा। 40 ना जाने क्यों ये नाम ही कुछ अलग सा लगा, जैसे इस नंबर में कुछ था, कुछ ऐसा जो मुझे खींच रहा था और डर भी पैदा कर रहा था। पर मैंने खुद को समझाया कि मैं सिर्फ ज्यादा सोच रहा हूं। जैसे ही मैंने कमरे का दरवाजा खोला, एक भारी सी हवा का झोंका मेरे चेहरे से टकराया। कमरे के अंदर अंधेरा था और लाइट ऑन करने पर भी उसकी रोशनी थोड़ी धुंधली और कमजोर थी। दीवारों पर पुरानी सी दरारें थीं और कमरे के एक कोने में रखी कुर्सी थोड़ी सी अजीब तरीके से हिल रही थी, जैसे किसी ने अभी अभी उसे छुआ हो। मुझे थोड़ा अजीब लगा, पर मैंने अपने डर को नजरअंदाज करते हुए बिस्तर पर अपना बैग रख दिया और कमरे का जायजा लेने लगा। हर चीज पुरानी थी, बिस्तर, कुर्सियां, यहां तक कि खिड़की पर लटका पर्दा भी। कमरे में एक अजीब सी बू आ रही थी, जैसे कई दिनों से किसी ने यहां की सफाई नहीं की हो। थोड़ी देर बाद मैंने होटल के बारे में रिसेप्शनिस्ट से कुछ पूछने का मन बनाया, इसलिए मैं नीचे चला गया। रिसेप्शन पर वही बूढ़ा व्यक्ति बैठा था और मैंने उससे कैजुअली पूछा, आपका ये होटल काफी पुराना है ना? उसने मुझे देखा, थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, जी हाँ, ये होटल कई सालों से यहाँ है, बहुत से लोग यहाँ आते हैं। मुझे उसके जवाब से संतोष नहीं हुआ। तो इस कमरे में कोई और पहले भी रुका है? मैंने यूं ही सवाल किया। उसके चेहरे पर हल्की सी घबराहट आई, लेकिन उसने जल्दी से अपने चेहरे को संभाल लिया। हाँ, लोग आते हैं, पर उसने बात अधूरी छोड़ दी। पर क्या? मैंने जोर देकर पूछा। उसने मुझे घूरा और फिर धीरे धीरे फुसफुसाते हुए कहा, कमरा नंबर 41 में लोग अक्सर कुछ अजीब चीजें महसूस करते हैं। मैंने उसकी बात को हंसी में उड़ा दिया और कहा, ओह, तो ये कमरा हॉन्टेड है? पर उसने मेरे मजाक को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लिया। उसकी आंखों में एक अजीब सा डर था, जैसे वो कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर पा रहा हो। उसने आखिरकार कहा, बस सावधान रहना, इस कमरे में अजीब चीजें होती हैं, खासकर रात को। उसकी बात सुनकर मुझे हल्का सा डर तो हुआ, पर मैंने खुद को तसल्ली दी कि ये सब दिमागी ख्याल हैं। मैं वापस अपने कमरे में आया, दरवाजा बंद किया और बिस्तर पर लेट गया। घड़ी रात के 11 बजा रही थी और कमरे में खामोशी का अजीब सा आलम था। मुझे नींद तो आ रही थी, पर हर छोटी सी आवाज से मेरी आंखें खुल जाती थीं। कभी खिड़की से आ रही हवा का झोंका, तो कभी कमरे में रखी कुर्सी का हिलना। लगभग रात के 2 बजे अचानक मुझे लगा कि कोई मेरे कमरे में है। मैंने आंखें खोली तो देखा कि कमरे का दरवाजा खुला हुआ था, पर मुझे याद था
कि मैंने खुद दरवाजा बंद किया था। अचानक मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैंने उठकर दरवाजा बंद किया और बिस्तर पर वापस आ गया, पर अब मेरी नींद गायब हो चुकी थी। मेरे मन में बार बार वही सवाल आ रहा था, क्या यह होटल वाकई में हॉन्टेड है? कुछ देर बाद अचानक कमरे की बत्ती झपकने लगी। मुझे लगा कि शायद बिजली का कोई मसला होगा, पर तभी मैंने महसूस किया कि बत्ती के साथ साथ कमरे में एक अजीब सी आवाज भी आ रही थी, जैसे कोई धीरे धीरे बुदबुदा रहा हो। मेरी सांसें तेज हो गईं, पर मैंने अपने आप को संभालने की कोशिश की। ये सब दिमागी खेल हैं, मैंने खुद को तसल्ली दी। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि इस कमरे में मैं अकेला नहीं हूं। रात के 3 बजे के करीब मुझे लगा कि मेरे कमरे में किसी ने हल्के से मेरा नाम पुकारा। मैं फौरन उठकर बैठ गया और इधर उधर देखा, पर मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं ये सब इग्नोर नहीं कर सकता था। ये आवाजें इतनी हकीकत थीं कि मुझे यकीन होने लगा कि कुछ तो है यहां। मैंने अपने मोबाइल का फ्लैश ऑन किया और कमरे के हर कोने में देखा, पर कुछ भी नहीं मिला। लेकिन तभी अचानक से मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे कंधे पर हल्के से हाथ रखा हो। मैंने फौरन पलट कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। अब तो मुझे सच में डर लगने लगा था। मेरे मन में बार बार वही ख्याल आ रहा था कि शायद मैं इस कमरे में अकेला नहीं हूं। जैसे ही मैंने ये सोचकर वापस बिस्तर पर बैठने की कोशिश की, मुझे लगा कि मेरे पीछे कोई खड़ा है। जब मैंने पलट कर देखा तो मुझे सिर्फ एक साया सा नजर आया जो जल्दी से गायब हो गया। मेरी सांसें अब रुकने लगीं और मैं समझ गया कि इस होटल में कुछ तो गड़बड़ है, कुछ ऐसा जो सिर्फ दिखता नहीं बल्कि महसूस भी होता है। रात की उस खौफनाक शुरुआत के बाद अब मेरी हालत खराब हो चुकी थी। पूरे कमरे में जैसे सन्नाटा और डर का अजीब संगम हो गया था। मेरे दिल की धड़कनें इतनी तेज हो रही थीं कि मुझे अपने कानों में गूंजती हुई महसूस हो रही थीं। मैं बार बार कमरे के कोनों में नजर डाल रहा था, लेकिन किसी को देख नहीं पा रहा था। थोड़ी देर तक बिस्तर पर बैठे रहने के बाद मैंने फैसला किया कि अब यहां और नहीं रुक सकता। जैसे तैसे हिम्मत जुटाकर मैंने अपने सामान को समेटा और कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर निकलने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, वो अपने आप फिर से बंद हो गया। मुझे अपने शरीर में हल्की कंपी महसूस हुई। मैंने एक बार फिर दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो अजीब ढंग से जाम हो गया था, जैसे किसी ने जानबूझकर मुझे इस कमरे में बंद कर दिया हो। अब मेरे पास सिर्फ एक ही विकल्प था, किसी से मदद मांगना। मैंने फौरन अपना मोबाइल उठाया और होटल के रिसेप्शन पर कॉल करने की कोशिश की, पर मोबाइल में नेटवर्क पूरी तरह से गायब था। जैसे ही मैंने कॉल करने की कोशिश की, मोबाइल की स्क्रीन अपने आप बंद हो गई। ये क्या हो रहा है? मैंने खुद से बड़बड़ाया। अब तो मुझे सच में यकीन होने लगा था कि इस कमरे में कोई अजीब ताकत काम कर रही है। मैंने हिम्मत जुटाकर बिस्तर पर बैठने का फैसला किया और खुद को शांत करने के लिए गहरी सांसें लेने लगा। लेकिन उस खामोशी में भी मुझे महसूस हो रहा था कि जैसे कोई मुझे देख रहा है। रात के करीब 3:30 बज रहे थे। मेरी हालत ऐसी थी कि मैं हर छोटी छोटी आवाज से डरने लगा था। अचानक से कमरे की लाइट एक बार फिर झपकने लगी और इस बार झपकते झपकते वो पूरी तरह से बंद हो गई। अब कमरे में बस हल्की सी चांदनी आ रही थी जो खिड़की से अंदर झांक रही थी। तभी अचानक मुझे किसी के चलने की आहट सुनाई दी। वो आवाज इतनी हल्की थी कि मानो कोई कमरे के अंदर ही धीरे धीरे चल रहा हो। मैंने कांपते हुए इधर उधर देखा, पर कुछ नहीं दिखा। फिर मुझे दरवाजे की तरफ से किसी का साया दिखा जो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रहा था। मेरी सांसें अब रुकने लगी थीं। मैं पूरी तरह से जड़ हो चुका था। मेरे पैर जैसे वहीं जम गए थे। वो साया धीरे धीरे पास आ रहा था और उसके पास आने के साथ ही मुझे एक अजीब सी ठंडक महसूस होने लगी। वो ठंडक मेरे शरीर के हर हिस्से में घुस रही थी और मैं बस एक जगह खड़ा था, कुछ भी करने में असमर्थ। जब वो साया मेरे ठीक सामने आ गया तो मैंने उसे ठीक से देखने की कोशिश की, पर उसकी आकृति इतनी धुंधली थी कि मैं उसे पूरी तरह देख नहीं पाया। पर उसकी आंखें एकदम चमकीली थीं और उनमें कुछ ऐसा था जिसने मुझे अंदर तक डरा दिया। वो मुझे एक तक देख रहा था, मानो मेरी हर हरकत पर नजर रखे हुए हो। मैंने हिम्मत करके उससे कुछ पूछने की कोशिश की। तुम कौन हो? मेरी आवाज इतनी धीमी थी कि जैसे खुद मैं ही अपने शब्दों से डर रहा था।
वो साया कुछ नहीं बोला, बस खामोशी से खड़ा रहा। अचानक से उसके होंठ हिले और उसने फुसफुसाते हुए कहा, तुम यहां नहीं आना चाहिए था, अब तुमसे कोई बाहर नहीं जा सकता। उसकी ये बात सुनकर मेरी रूह कांप गई, मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा। मैंने अपने आप को संभालते हुए कहा, क्या क्या तुम यहां फंसे हुए हो? साया हल्का सा हंसा और बोला, हाँ, और अब तुम भी फंस चुके हो। अब मेरा दिल पूरी तरह डर से थरथरा रहा था। मैंने उसे छोड़ने के लिए मिन्नतें करने की कोशिश की, पर वो साया सिर्फ खड़ा रहा, जैसे मेरे शब्दों का उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। धीरे धीरे उसने मुझे अपने अतीत के बारे में बताना शुरू किया। उसकी कहानी सुनकर मुझे महसूस हुआ कि वो किसी जमाने में एक आम इंसान था, जिसने इसी होटल के कमरे में किसी कारणवश अपनी जान गंवाई थी, पर उसके बाद उसकी आत्मा यहीं कैद हो गई थी। उसकी आवाज में दर्द और क्रोध का मिश्रण था। उसने बताया कि हर उस इंसान को जिसने इस कमरे में कदम रखा, उसकी जिंदगी में अजीब घटनाएं घटने लगी। कुछ लोग पागल हो गए तो कुछ अचानक से गायब हो गए। वो साया किसी से बदला लेना चाहता था, पर उसका बदला किससे था ये साफ नहीं था। मैंने हिम्मत जुटाकर उससे बाहर निकलने का रास्ता पूछना चाहा, पर उसने साफ मना कर दिया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई और उसने कहा, तुम यहां से कभी बाहर नहीं जा सकते। जो एक बार इस कमरे में आ गया वो बस इस कमरे का ही हो जाता है। मैंने उसके इन शब्दों पर भरोसा नहीं किया और एक बार फिर दरवाजा खोलने की कोशिश की, पर दरवाजा अब पहले से भी ज्यादा मजबूती से जाम हो चुका था। मैंने खिड़की खोलने की कोशिश की, पर वो भी नहीं खुल रही थी। अब मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं वाकई में इस कमरे में कैद हो चुका हूं। जैसे ही रात का चौथा पहर आया, कमरे का माहौल और भी भयानक होता चला गया। मुझे हर तरफ से अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी, कभी किसी के रोने की तो कभी किसी के चीखने की। वो साया हर थोड़ी देर में मेरे सामने प्रकट होता और फिर गायब हो जाता। मैं अब पूरी तरह थक चुका था। मुझे लगा कि यह साया मुझे पागल बना देगा। मैंने अपने आप को शांत करने की बहुत कोशिश की, पर कुछ भी काम नहीं कर रहा था। वो साया जैसे मेरी हर हरकत पर नजर रख रहा था और मुझे सताने का मजा ले रहा था। सुबह होने वाली थी, पर मुझे अब नींद और जागने का फर्क समझ नहीं आ रहा था। रात भर की उन घटनाओं ने मुझे इस कदर तोड़ दिया था कि मैं बस किसी तरह यहां से निकल जाना चाहता था, पर साया ने मुझे बता दिया था कि यहां से निकलना असंभव है। जैसे ही सुबह की पहली किरण कमरे में आई, मैंने महसूस किया कि वो साया अब दिख नहीं रहा था। कमरे में एक अजीब सा सन्नाटा था, जैसे कुछ भी नहीं हुआ हो, पर मेरे मन में डर का एक अजीब साया छाया हुआ था। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब असल था या मेरी कल्पना। मैंने कमरे का दरवाजा खोलने की कोशिश की और इस बार वो आसानी से खुल गया, पर मेरे मन में एक अजीब सा खौफ घर कर चुका था। मैं बिना किसी से बात किए होटल छोड़ने का मन बना चुका था। मैंने जल्दी से अपना सामान उठाया और होटल के गलियारों में तेजी से चलने लगा। रात भर की घटनाओं के बाद इस जगह से जितना जल्दी निकल सकूं उतना ही अच्छा था। जैसे ही मैं रिसेप्शन की ओर बढ़ा, वहां एक गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। रिसेप्शन पर कोई नहीं था और पूरे होटल में एक अजीब सी ठंडक महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे यहां सब कुछ किसी अनदेखी ताकत के कब्जे में हो। जैसे ही मैं होटल के मुख्य दरवाजे की तरफ बढ़ा, अचानक मुझे अपने पीछे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। मैं रुक गया और धीरे से पीछे मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। पर मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कोई मुझे देख रहा हो। मैंने अपने आप को संयमित करते हुए होटल का दरवाजा खोला और बाहर निकलने की कोशिश की। बाहर अंधेरा था और हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। मैंने अपनी कार की तरफ कदम बढ़ाए, लेकिन तभी अचानक मुझे लगा कि मेरे पीछे कोई खड़ा है। जब मैंने मुड़कर देखा तो वही साया वहां खड़ा था, जो कमरे में मुझे नजर आया था। उसकी आंखें अब भी चमक रही थीं और उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। तुम अब भी यहां क्या कर रहे हो? मैंने कांपते हुए उससे पूछा। वो साया धीरे से मुस्कुराया और बोला, मैंने कहा था ना, तुम मुझसे दूर नहीं जा सकते। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने बिना कुछ और सोचे समझे अपनी कार में बैठकर उसे स्टार्ट किया और वहां से भागने की कोशिश की। जैसे ही मैं होटल से बाहर निकला,
और सड़क पर अपनी कार चलाने लगा। मुझे अचानक ऐसा महसूस हुआ कि कार की स्पीड खुद ब खुद बढ़ रही है। मैंने ब्रेक दबाने की कोशिश की, लेकिन ब्रेक ने काम करना बंद कर दिया था। मेरी कार बेकाबू होकर तेजी से आगे बढ़ रही थी और मेरे हाथ पैर ठंडे हो गए थे। रात का सन्नाटा, वो काली सड़क और कार की स्पीड, सब कुछ मिलकर एक भयानक माहौल बना रहे थे। तभी कार की खिड़की पर एक धुंधली आकृति उभरी, वही साया। वो खिड़की से मुझे घूर रहा था और उसकी आंखों में अब एक खतरनाक क्रोध था। मैं चिल्लाया, तुम मुझसे आखिर चाहते क्या हो? मुझे छोड़ दो। पर वो कुछ नहीं बोला। उसकी बस एक भयानक हंसी गूंज उठी जो कार के अंदर गूंजने लगी। किसी तरह मैंने कार को नियंत्रित किया और सीधे अपने घर की तरफ बढ़ गया। जब मैंने अपने घर के दरवाजे पर कार रोकी तो मुझे राहत की सांस मिली। मैं जल्दी से बाहर निकला और घर के अंदर चला गया। घर में घुसते ही मुझे थोड़ा सुकून मिला। मैंने सोचा कि अब सब कुछ खत्म हो गया है और वो साया अब मेरा पीछा नहीं करेगा। पर जैसे ही मैंने लाइट ऑन की, मुझे लगा कि कमरे में कोई मौजूद है। मैंने इधर उधर देखा पर कुछ नहीं था। मैंने अपने आप को दिलासा दिया कि ये सब मेरा भ्रम है और अब मैं सुरक्षित हूं। रात के करीब 2 बज रहे थे। मैं अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था, पर नींद मुझसे कोसों दूर थी। वो सारी भयानक घटनाएं मेरी आंखों के सामने घूम रही थी। तभी मुझे महसूस हुआ कि कमरे का तापमान अचानक से गिर गया है। मुझे एक अजीब सी ठंडक महसूस होने लगी जो किसी सामान्य ठंडक से बिल्कुल अलग थी। अचानक कमरे की दीवारों पर छायाएं उभरने लगीं। उन सायों में वही साया था जो अब भी मेरी तरफ देख रहा था। इस बार वो और भी करीब था और उसकी आंखों में पहले से ज्यादा भयानकता थी। उसने धीरे से फुसफुसाते हुए कहा, तुम मुझसे भाग नहीं सकते, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। अब मेरी हालत पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। मैं घबराहट में बिस्तर से उठकर भागने की कोशिश कर रहा था, पर मेरे पैर जैसे जाम हो गए थे। मैं हिल भी नहीं पा रहा था। तभी अचानक मुझे लगा कि मेरा शरीर खुद ब खुद उठने लगा है। ऐसा लग रहा था कि वो साया मुझे अपने काबू में कर चुका है। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और मेरी पूरी दुनिया घूमने लगी। मैंने अपने आप को छुड़ाने की कोशिश की, पर वो साया अब मेरी आत्मा पर पूरी तरह हावी हो चुका था। उसकी खौफनाक आवाज मेरे कानों में गूंजने लगी, तुमने मेरी शांति भंग की है, अब तुम मुझसे बच नहीं सकते। मैंने अंतिम बार एक चीख मारी, पर मेरी आवाज कमरे की चारदीवारी में गूंज कर रह गई। वो साया धीरे धीरे मुझ में समा गया और मुझे ऐसा लगा कि अब मैं उस कमरे का एक हिस्सा बन चुका हूं। जब मैं उठा तो अपने आप को किसी अजीब दुनिया में पाया। चारों ओर धुंध थी और हर चीज पर एक रहस्यमयी काला साया छाया हुआ था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कहां हूं। मेरी याददाश्त धुंधली हो रही थी, पर धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि मैं अभी भी उसी कमरे में हूं। पर अब मैं वो अर्जुन नहीं था जो कुछ घंटे पहले था। मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी और भयावहता थी, जैसे मेरी आत्मा कहीं खो चुकी हो। कमरे का हर कोना, हर दीवार मुझ पर हावी हो रही थी। ये वही कमरा नंबर 41 था और ऐसा लग रहा था कि मैं इस कमरे का कैदी बन चुका हूं। तभी अचानक मुझे उस साए की आवाज सुनाई दी। वो मेरे चारों ओर घूमने लगा और उसकी हंसी मेरे दिल को दहला रही थी। उसने मुझसे कहा, तुम अब मेरे साथ हो, अब तुम भी इस कमरे का हिस्सा बन चुके हो, तुम भाग नहीं सकते। मैंने उस साए से विनती की, कृपया मुझे जाने दो, मैं तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। उसने धीमे से कहा, तुमने मेरी नींद में खलल डाला है। ये मेरा घर है, मेरी आत्मा का ठिकाना है। जो भी यहां आता है उसे मैं अपनी दुनिया में कैद कर लेता हूं। मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मैं यहां से बाहर निकलना चाहता था, पर हर कोशिश नाकाम थी। अचानक कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया और पूरे कमरे में घुप अंधेरा छा गया। मुझे अपने चारों ओर उन भूतिया सायों का एहसास होने लगा। वे मेरे चारों ओर मंडराने लगे और उनकी भयानक हंसी से मेरे कान फटने लगे। तभी अचानक मुझे लगा कि जैसे कोई मुझे खींच रहा हो। मेरा शरीर खुद ब खुद उठने लगा और मैं हवा में झूलने लगा। ऐसा लग रहा था कि मैं किसी अजीब शक्ति के काबू में हूं। मैंने चिल्लाने की कोशिश की, पर मेरी आवाज जैसे कहीं खो गई थी। जैसे जैसे वक्त बीतता गया, मैं खुद को खोता चला गया। मेरे विचार धुंधले हो रहे थे
और मेरी यादें मुझसे दूर होती जा रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे मेरा अस्तित्व धीरे धीरे गायब हो रहा है। मैं समझ चुका था कि मैं अब उस साए की कैद में हूं। वो साया मेरे करीब आया और बोला, अब तुम हमेशा के लिए मेरे साथ हो। तुम्हारी आत्मा अब इस कमरे की कैदी बन चुकी है। उसके बाद से मुझे वक्त का कुछ पता नहीं चला। कई दिनों के बाद कुछ लोग होटल में आए और कमरा नंबर 41 में ठहरने की बात की, पर होटल के स्टाफ ने उन्हें मना कर दिया, यह कहते हुए कि वो कमरा बंद है। पर किसी ने नहीं बताया कि अंदर क्या हुआ था। वक्त के साथ साथ लोग उस कमरे की कहानी भूलने लगे, पर कभी कभी रात में होटल के गलियारों में किसी की चीखें सुनाई देती। कुछ लोगों का कहना था कि उन्होंने एक साए को कमरे के आसपास घूमते हुए देखा है, पर किसी को यह नहीं पता था कि वो साया कौन था। वो मैं था, अर्जुन। वक्त के साथ मेरी सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी थीं, पर कहीं ना कहीं मेरे अंदर अब भी एक उम्मीद की किरण थी कि शायद कोई मुझे इस नरक से बाहर निकाल सके। पर हर बार वही खौफनाक साया मुझे रोक देता था। अब मैं इस कमरे का हिस्सा बन चुका था। जो भी इस कमरे में आता, उसकी आंखों में मैं अपनी कैद की कहानी पढ़ सकता था। मैं हर उस इंसान को देखता जो यहां ठहरने आता, और हर बार उस साए की पकड़ में फंसता देखता। अब तक मुझे इस कमरे में कैद हुए कई दिन या शायद साल बीत चुके थे। हर रात वही साए की डरावनी हंसी, अजीबोगरीब घटनाएं और असहनीय पीड़ा मेरे साथ होती थी। इस कमरे में फंसकर मैंने अपनी पहचान खो दी थी, और मुझे खुद नहीं पता था कि मैं अब एक इंसान हूं या बस एक साया बन चुका हूं। लेकिन मेरे अंदर अभी भी कहीं एक उम्मीद की हल्की सी किरण थी। क्या कोई ऐसा तरीका था जिससे मैं इस शापित कमरे से आजाद हो सकता था? मैंने खुद से कसम खाई कि मैं इस कमरे के प्रेत से आखिरी बार टकराने की कोशिश करूंगा। उस रात कमरे में फिर से एक अजीब सी खामोशी थी। मुझे पता था कि वही साया वापस आएगा। मैं कमरे के एक कोने में चुपचाप बैठा रहा, उसकी हर हरकत पर नजर रखता हुआ। आधी रात होते ही वही ठंडा एहसास कमरे में फैलने लगा, और वो साया एक बार फिर से प्रकट हुआ। उसकी डरावनी आंखें मुझ पर गड़ी हुई थीं, और उसने हंसते हुए कहा, तुम अभी भी मेरी कैद से भागने का सपना देख रहे हो। तुम मुझसे दूर नहीं जा सकते। मैंने खुद को संभालते हुए कहा, मैं इस कमरे से आजाद होना चाहता हूं। तुम्हें जो चाहिए वो ले लो, लेकिन मुझे जाने दो। उस साए ने गहरी हंसी के साथ कहा, तुम्हारी आत्मा अब मेरे कब्जे में है। इस कमरे में जो भी आता है वो मेरी कैद में आ जाता है। अब तुम भी मेरे जैसे हो चुके हो, एक भटकती आत्मा। उस साए की बातों में ऐसा कुछ था जो मुझे हमेशा समझ नहीं आया था। मैंने धीरे से पूछा, तुम कौन हो, और इस कमरे में क्या हुआ था जो तुम्हारी आत्मा यहां कैद हो गई? साए की आवाज में एक अजीब सा गुस्सा था। उसने कहा, मैं इस होटल का एक पुराना मेहमान था। किसी समय मैं भी तुम्हारी तरह यहां ठहरा था, लेकिन एक भयानक हादसे ने मेरी जिंदगी और आत्मा दोनों को छीन लिया। होटल के मालिकों ने मेरी मौत को छुपा दिया और इस कमरे को फिर से लोगों के लिए खोल दिया। मैं यहां मर गया, लेकिन मेरी आत्मा इस कमरे में फंस गई, और अब जो भी यहां आता है उसकी आत्मा भी इसी कमरे का हिस्सा बन जाती है। उसकी कहानी सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे अब समझ में आ चुका था कि यह कोई सामान्य भूत नहीं, बल्कि एक बदले की भावना से भरी आत्मा थी, जो होटल के मालिकों और हर उस इंसान से बदला ले रही थी जिसने उसकी मौत की सच्चाई को छुपाने में मदद की थी। मैंने अपने भीतर हिम्मत जुटाई और बोला, तुम्हारी कहानी दुखद है, लेकिन मैं तुम्हारे जैसा नहीं बन सकता। मुझे इस कमरे से निकलने दो। मैं तुम्हारी तरह इस अंधकार में कैद नहीं रह सकता। साया गुस्से से चिल्लाया, तुम्हें यहां से कोई नहीं ले जा सकता। तुम्हें यहीं रहना होगा हमेशा के लिए। मेरे अंदर अचानक एक शक्ति जाग गई। मैंने जोर से चिल्लाकर कहा, तुम मुझे हमेशा के लिए यहां नहीं रोक सकते। मैं इस कमरे से बाहर निकलूंगा, चाहे जो भी हो जाए। जैसे ही मैंने यह कहा, उस साए ने मुझ पर हमला कर दिया। कमरे की दीवारें कांपने लगीं और एक भयंकर ठंडी हवा का झोंका मेरे चारों ओर घूमने लगा। वो साया मुझे अपनी पकड़ में लेने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं पूरी शक्ति से उससे लड़ने की कोशिश कर रहा था। अचानक कमरे की दीवारों पर दरारें उभरने लगीं। जैसे जैसे मैं उस साए के खिलाफ संघर्ष करता गया,
कमरे का हर कोना चटकने लगा। ऐसा लग रहा था कि कमरे की आत्माएं मेरी मदद कर रही थीं, मानो वे भी इस शाप से छुटकारा पाना चाहती थीं। अंत में मैंने आखिरी बार पूरी ताकत से चिल्लाकर कहा, तुम मुझे कैद नहीं कर सकते। और उसी वक्त एक जबरदस्त धमाका हुआ। कमरे की दीवारें टूटने लगीं और वो साया चीखते हुए गायब हो गया। उस धमाके के साथ मेरे सामने का दरवाजा अचानक खुल गया। मैंने बिना एक पल की देरी किए उस दरवाजे से बाहर छलांग लगाई और तेजी से भागता चला गया। मैं बाहर आ गया था, लेकिन मेरे अंदर का डर अब भी वहीं था। जैसे ही मैं होटल से दूर भागा, मैंने पीछे मुड़कर देखा। होटल का वो कमरा जल रहा था और वहां से एक चीख की आवाजें गूंज रही थीं। मैं इस डरावने अनुभव को कभी नहीं भूल सकता। वो रात, वो साया और कमरे में भटकते प्रेत मेरी यादों में हमेशा बने रहेंगे। आज भी कभी कभी मैं उस होटल की ओर देखता हूं और सोचता हूं कि वो साया अब कहां होगा। क्या वो अब भी किसी और को अपनी कैद में लेने की कोशिश कर रहा होगा? शायद वो कमरा नंबर 41 अब भी किसी और का इंतजार कर रहा है, किसी और को उसी भयानक अनुभव से गुजारने के लिए।